क्लासेस के पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम समझेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। क्लासेस के पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर। चलिए शुरू करते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। चलिए चर्चा करते हैं इसकी विशेषताओं की। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इससे भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इस अधिनियम ने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश के ताज को करनी थी। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। इसी अधिनियम ने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इस अधिनियम ने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को ये शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण और क्रियान्वयन होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वे दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून ने ब्रिटिश में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया और इससे सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र के समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इस अधिनियम ने भारतीय रियासतों को ये स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। इस अधिनियम में नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन के शासन संचालन करने और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अपने प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन को विधायकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृति करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया।
उन्हें सभी मामलों पर राज्य की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इस अधिनियम ने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इससे भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों के आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले प्राप्त होती थी। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1946 में बनी विधानसभाओं को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। क्लासेस के नए प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।